स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि निस्वार्थ सेवा ही असली धर्म है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि पाते हैं बल्कि ईश्वर की कृपा भी प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, निस्वार्थ सेवा का असली अर्थ क्या है, ये हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, तो चलिए आज इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। छोटे से गणपति महाराज थे। उन्होंने एक पुड़िया में चावल लिया, एक में शक्कर ली, सीम में दूध लिया और सबके यहाँ गए। बोले, कोई मुझे खीर बना दो। किसी ने कहा, मेरा बच्चा रोता है। किसी ने कहा, मैं स्नान कर रहा हूँ। किसी ने कहा, मैं दही बिलो रही हूँ। एक ने कहा, तुम लौदा बाई के घर चले जाओ, वे तुम्हें खीर बना देगी। गणपति महाराज लौंदा बाई के घर गए। बोले, बहन मुझे खीर बना दो। उसने बड़े प्यार से कहा, हाँ हाँ लाओ, मैं बना देती हूँ। उसने चमचा में दूध डाला, चावल डाले, शक्कर डाली और खीर बनाने लगी तो चमचा भर गया। तपेले में डाली तो तपेला भर गया, चरवे में डाली तो चरवा भर गया, भगोने में डाला तो भगोना भर गया। एक एक कर सब बर्तन भर गए। वह बड़े सोच में पड़ी कि अब क्या करूं। गणपति महाराज ने कहा, अगर तुम्हें किसी को भोजन कराना है तो उन्हें निमंत्रण दे आओ। वह खीर को ढक कर निमंत्रण देने चली गई। लौट कर देखा तो पांचों पकवान बन गए थे। उसने सबको पेट भर कर भोजन कराया। लोग आश्चर्यचकित रह गए और पूछा, क्यों बहन, ये कैसे हुआ? उसने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने घर आए अतिथि को भगवान समझकर सेवा की। ये उसी का फल है। जो भी अपने द्वार आए अतिथि की सेवा करेगा, अपना काम छोड़कर उसका काम पहले करेगा, उस पर गणपति महाराज प्रसन्न होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वामी जी के कुछ विचार मैंने कहानी के माध्यम से समझाया, जो आपको समझ में जरूर आया होगा कि निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करने से उसका क्या परिणाम मिलता है। इसलिए हमें सच्चे मन से बिना स्वार्थ के लोगों की मदद करनी चाहिए, परोपकार का भाव रखना चाहिए। यही हमारा जीवन का असली कर्तव्य है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी। धन्यवाद दोस्तों।